मौत कभी भेदभाव नहीं करती। मौत कभी नहीं सोचता है ये आदमी गरीब है, ये आदमी अमीर है। मौत कभी नहीं सोचता है कि ये ऊपर कास्ट का है, ये नीची कास्ट का है। मौत कभी नहीं सोचता है ये धर्म का है, वो धर्म का है। मौत सबको आनी है और एक दिन ये दुनिया छोड़ करके सबको जाना है। आज सुबह की एक दुखद खबर है, जो कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी उड़ान भरे थे मुंबई से लेकर के बारामती तक। बारामती से उनका प्लेन लैंडिंग करता, इससे पहले उनका प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश करता हुआ उनका निधन हो गया। ये खबर आज सुबह की है, जो सुनने को मिल रहा है। लगभग 8:45 पर उनका प्लेन क्रैश कर गया, बारामती जो रनवे है उससे कई दूर। और प्लेन में 4 से 5 आदमी थे और उन सब का भी निधन हो गया है। ये आज के सबसे बड़ी दुखद खबर है, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी के साथ जो जितने भी उनका टीम मेंबर थे, उन सभी का निधन हो गया है। मैं भगवान से इतना प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोगों का वही प्लेन क्रैश में जान गई, सभी को भगवान ने उनका आत्मा को शांति दे। अभी हमारे बीच में नहीं रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी। इस घटना के ऊपर आपका क्या अनुभव है, क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के? वो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनके पास किसी भी चीज का कमी नहीं होगा, ये तो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मौत एक दिन सबको आनी है और सबको ये दुनिया छोड़ करके जानी है। तो घमंडी वाले लोग, तुम इतना घमंड में क्यों रहते हो? जिस दिन तुम जन्म हुए हो और जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जर्नी है, वो जर्नी को एंजॉय करो ना। वही जो जर्नी है, वो जर्नी में तुम लगे पड़े रहते हो कि ये इस जाति का है, वो जाति का भेदभाव करते रहते हो। मैं इतना अमीर हूं, मैं इतना ये हूं, मैं इस ऊपर कास्ट से आता हूं, मैं नीची कास्ट से आता हूं। जो भी है, वो घमंड किस बात का है? एक दिन सबको जानी है। इसीलिए मेरे देशवासियों, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी को आह्वान दिलाते हुए इस बात को एहसान दिलाना चाहता हूं, ये बात को याद दिला देना चाहता हूं कि एक दिन सबको जानी है। इसीलिए निडर होकर के आप अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करें। ये जो जाति भेद है, इसके विरुद्ध लड़ाई करें। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव के खिलाफ लड़ाई करें। और अपना ये जो भारत देश हमको जन्म दिया है, ये जो भारत देश में हम जन्म लिए हैं, इस भारत देश में रहते हुए इस भारत देश के लिए कुछ कर जाए और अपने देश के भाईचारा बनाए रखे, अपने अपने के विरुद्ध लड़ाई ना करे। ये मेरा संदेश है आप सभी में से। सब लोग इस बात को थोड़ा अपने मन में रखिए। आप सोचिए, आपको किस बात का घमंड है अभी लिए। इसीलिए मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूं, वही जो शहीद हो गए हमारे लिए, जो वीर जवान, उनको आप देखिए। वो लोग अगर अगर सोचते कि मेरे जिंदा रहने से अगर ये होता, मैं भेदभाव करता, तो शायद आज हमारा भारत देश आजाद नहीं होता। एक तरफ आजाद ही कह लो इसको, क्योंकि ऊपर से जो तो इंग्रेज, गोरे इंग्रेज से तो हमारा भारत देश आजाद हो गया है, लेकिन यहाँ के जो काले इंग्रेज है, उनसे कब आजाद होगा हमारा भारत देश? इसीलिए मेरे साथियों, युवा साथियों, मैं आप सभी को आह्वान देना चाहता हूं, आह्वान कर रहा हूं कि आज के जो जीवन मिला है हमको, ये निडर होकर के अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करने का है। जो दुखी गरीब जो लोग हैं, उनके बल बन करके उनके साथ खड़े रहना है। मैं जो कहना चाहता हूं, आप समझ सकते हो मेरे बात को। फिर एक बार मैं महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है श्री अजित पवार जी, उनका जो निधन हो गया और उनके जो साथ 4 जो टीम मेंबर थे, जो पायलट कह लीजिए और भी जो है, उनका जो निधन हो गया है, उनके निधन पे मैं
भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन जो आत्मा है वो आत्मा को शांति मिले। आज का जीवन कल नहीं है, इसीलिए हम सभी को वो भेदभाव के बीच में ऐसे मंथन नहीं करके भाईचारा के दौर पे हमको काम करना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी गाड़ी, बड़ा गाड़ी हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन आपको एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना ही है। आप काम तो करते हो, वही काम को देख करके विरोधी आप पे हंसता है। एक दिन ऐसा आएगा, आप जिस भी काम करके ये दुनिया छोड़ के जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि विरोधी भी कहेगा कि ये आदमी था जो कि लोगों के लिए काम करता था, अपने देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए लड़ता था, सभी देशवासी जो युवा है उनको आह्वान करता था अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई करना। एक दिन विरोधी भी कहेगा। ऐसा काम हमको कर जाना है, जो काम में विरोधी भी कहे, विरोधी भी उसका आंसू निकाल के बोलेगा कि ये आदमी ये काम करता था। मेरे युवा साथियों, आप जो भी सोचे, लेकिन इस बात को थोड़ा अंदर से सोचना, क्योंकि एक दिन जाना ही तो है, तो अच्छे काम करके क्यों नहीं जाएंगे? क्यों इस भेदभाव में हम इससे उससे लड़ते रहेंगे? तो ये मेरा जो वार्ता है, मैं आप सभी से ये मेरा वार्ता दे करके ये इस वीडियो को यहाँ रखता हूँ और आपको यही एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ, चाहे आप कितना भी अमीर हो, चाहे आप किस भी धर्म से हो आए, चाहे आप किस भी जाति से हो, लेकिन आप सबको एक दिन ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है, ये बात को मत भूलिएगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जय हिंद।